हिंदी में। ओम यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 7। ओम जमासिमायं यम कामागं समाने योनो सहिसे याये जायायुपत्ते तनवं विरेश्याम विचेत ब्रहेवो रथेव चक्रा। ओम यमस्य मा यम यम, यमस्य अर्थात यम का। ये यम क्या है? यम धातु है तो स्पष्ट है। यम धातु का अर्थ यम, नियम, संयम, ये सब इसी यम धातु से ही तो बन रहे हैं उपसर्ग लगाकर। तो यम का अर्थ नियमन करता। यमस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो नियमन करता के, नियमन करता का। यम्यम यमनी नियम योग्य को। बीच में थोड़ा कनेक्शन टूट गया था, इससे शायद सुनाई नहीं दिया होगा, क्षमा चाहता हूँ। ओम सहना। ओम हरीश जी माइक बंद कर दीजिए। ये ओम यमस्य मा यम्यम, यमस्य अर्थात यम का, नियमन करता का। यम्यम यमनी जैसे गम में होता है, गम धातु से गम, गमनी जाने योग्य, वैसे ये यम में है। यमन योग्य, नियमन योग्य, यमनी नियम योग्य को। अब यम्यम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यमस्य यम्यम, जो यम का यमनीय है। यमस्य यम्यम कामः आगमन, कामः अर्थात कामना, कम धातु है, इच्छा करना, चाहना, जिद्दत, चमकना, प्रकाश करना भी इसका एक अर्थ होता है। तो यम का यमनीय काम अर्थात इच्छा या प्रकाश भी कह लें, तो यह तो होता है धातु का, तो हम ले सकते हैं। यम के यमनीय प्रकाश को, नियम योग्य प्रकाश को, या यम के नियमन के, नियमन कर्ता के नियमन योग्य इच्छा को। देखिए, जो नियमन करता है, नियम के साथ जीवन यापन कर रहा हो, उसकी कामनाएं, इच्छाएं भी नियमन योग्य होंगी, नियमित होंगी, अनियमित, अनियंत्रित नहीं होंगी। ये बात महत्वपूर्ण है। कामा आ अगन, आ गए अर्थात प्राप्त हुए। आ उपसर्ग, अगन में गम धातु है, प्राप्त हुए, है ना। इसमें एक पद है छोटा सा मा, यमस्य मा यम्यम कामः आगम अगन। तो माँ का अर्थ तो नहीं भी होता है, अव्यय के रूप में माँ का अर्थ नहीं, परंतु वैदिक भाषा में माम अर्थात मुझको द्वितीय विभक्त सर्वनाम के अर्थ में भी माँ आ जाता है, विभक्ति का मकार नहीं भी होता। बहुत से पदों में आपको ऐसा मिलेगा। तो माँ का अर्थ मुझको हो सकता है। जब ऐसा कहना चाहें कि यम के यमनीय कामनाओं को नहीं प्राप्त हुए, माँ का अर्थ नहीं लिया, माँ का अर्थ मुझको लें तो कहना होगा यम के यमनीय कामनाओं, कामना को, इच्छा को मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो गए। तो नियमन कर्ता के जो नियम योग कामनाएं, इच्छाएं हैं,
वो मुझको प्राप्त हो, ये अर्थ भी कर सकते हैं, या ऐसी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती हैं, शाब्दिक अर्थ ये भी कर सकते हैं। अब देखना है कि इसमें जो भी उपयुक्त लगे विचार करें और बताएं। समाने योनौ सही से याये, समाने, समान में, सम धातु है समान होना, तो समाने ये सप्तमी विभक्त अधिकरण कारक एक वचन है, अर्थात समान में। योनो भी सप्तमी विभक्त एक वचन अधिकरण कारक, तो समाने योनो को कहेंगे समान योनि में। जी, इसका शब्दशः अर्थ यही होगा समान योनि में। अब अनर्थ करने वालों ने यहाँ कहा समान योनि में, और योनि का कोई काल्पनिक अर्थ है आधुनिक आधार पर ले लिया, आधुनिक बोलचाल की भाषा से, तब तो वेद का अनर्थ होना ही। तो समाने योनो अर्थात समान योनि में, जो धातु का अर्थ है मिलना, अलग होना, तो मिलन में, संबंध में या अलग होने में, ये भी अर्थ ले सकते हैं। समान मिलन में, समान संबंध में, सह से याय, सह अर्थात साथ, से याय अर्थात साथ, सहन योग के लिए, आवाज नहीं, से याय है, एक चतुर्थी विभक्त एक वचन में है। से धातु शयन करना, सोना के अर्थ में है, ये बिल्कुल ठीक है। साथ शयन के अर्थ के लिए ये शाब्दिक अर्थ इसका बिल्कुल ठीक है। समाने योनो सही से याय, समान योन में साथ शयन के लिए। अब समान योनि में साथ सहन के लिए शाब्दिक अर्थ ये बिल्कुल ठीक है। सारे पदों को देखकर देखिए इसका क्या अर्थ निकलता है। योनि का अर्थ मिलन संबंध में, और सह से याय का अर्थ समान शयन योग्य के लिए। से याय का अर्थ शयन योग्य है, जैसे यम में आया था, गम में हमने बताया, वैसे ही से याय। इसको अर्थ देखते हैं। यमस्य अर्थात नियमन कर्ता के यम्यम अर्थात यमनीय नियमन योग को समाने समान योनो मिलन संबंध में, तो नियमन कर्ता के यमनीय मिलन योग को समान मिलन संबंध में सह से याय अर्थात समान साथ शयन योग के लिए। कामा, अनुभव में कामा यहाँ आया, कामा अर्थात कामना, इच्छा, मां अर्थात नहीं, आ अगन आते हैं, प्राप्त होती। यम का जो यमनी है, नियमन कर्ता का जो नियम के अनुकूल है, कह रहे हैं उसके अंतर्गत समान योनि में सह संबंध, साथ शयन करना, सह से याय, साथ शयन योग के लिए ऐसी इच्छा प्राप्त नहीं होती है, ये इच्छा पूर्ण नहीं। यहाँ पर इतना संकेत तो हम लोग मान सकते हैं कि जो हम लोग सगोत्री विवाह का निषेध करते हैं, तो इसका कुछ संकेत तो लग सकता है कि जो समान योनि अर्थात समान संबंध मिलन है, इनके हमारे समान संबंध हो, परिवार एक हो, सीधे सीधे गोत्र की बात तो नहीं कही गई है, उसका बीज मान सकते हैं कि हमारा परिवार एक है, संबंध एक है। एक प्रकार से यदि भाई बहन जैसे संबंध किसी भी रूप में हों, तो उनके बीच साथ शयन का संबंध नियमनकर्ता के अनुकूल नहीं है, ऐसे इच्छाएं प्राप्त नहीं होती, पूरी नहीं, ऐसी इच्छा करना उचित नहीं है। इतना तो संबंध
कह सकते हैं इस मंत्र में इतना संकेत तो ग्रहण कर सकते हैं, इतना स्वीकार्य है, ठीक है। जायायु पत्ते तनमम रिक्याम, जायायु अर्थात जाया के समान, जाया में जन धातु ही होगी। जाया का अर्थ जन्म देने वाला, जन्म देने वाली, जाया शब्द इसके लिए होता है। दीर्घाकारांत पद सामान्यतः स्त्रीलिंग में होते हैं। तो जाया अर्थात जन्म देने वाली, युव समान, जन्म देने वाली के समान, पत्ते पति के लिए। देखिए, जन्मदाता के समान, जन्मदात्री के समान, पथ के लिए, तनमम अर्थात विस्तार को, तन धातु का अर्थ विस्तार होना है, तनमम विस्तार को, रिच्याम, ये रिच धातु है, यही रिक्त होने के अर्थ में आता है। इसी रिच से रिक्त शब्द बनता है, चाका का होता है, जिसे कहा रिच, ऋचा धातु है, रिच धातु से ऋचा बनता है, वेद मंत्रों को ऋचा कहते हैं, ऋचाएं। इसी से चाका का होता है तो ऋक हो जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को कहते हैं। वेद जुड़ करके संधि होती है तो ऋग्वेद हो जाता है। तो ये चाका का और गा होने की ओर हमने संकेत किया। यहाँ भी ये रिच धातु है, चाका का होकर रिक्त शब्द बनता है, रिक्याम का अर्थ हुआ रिक्त करें। जायायु जन्मदाता के समान, पत्ते पति के लिए, अधिपति के लिए, विस्तार को रिक्त करें। यह है विचित ब्रहेव रथेव चक्रा, ये विशेष रूप से अव्यय है या उपसर्ग भी कहते हैं। वेद में उपसर्ग और अव्यय एक समान है, ये हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। चित अर्थात भी, ये भी अव्यय है। ब्रहेव, ब्रह के समान, में है, कहते हैं, प्रकाश करते हैं, ऐसा ब्रहेव का अर्थ लिखा है, अर्थात ये क्रियापद माना गया है। ब्रहेव में ब्रह धातु है, इसमें यत्न करना भी इसका अर्थ है। ब्रह, ब्रह का अर्थ चमकना, बोलना भी है, प्रकाश करना और बोलना भी है। ब्रहेव अर्थात प्रकाश करें, कहें, यह अर्थ लिया गया है। विचित अर्थात निश्चय ही, विशेष रूप से ही, ब्रहेव हम सब प्रकाश करें, कहें, रथेव चक्रा, रथ यु, रथ्यायु, रथी के समान, चक्रा चक्र, जैसे रथ के चक्र होते हैं, साथ मिलकर संतुलन में चलते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन चक्र, जो रथ के चक्र हैं, वे एक दिशा में संतुलन बनाकर चलते तो हैं, लेकिन वे आपस में कभी मिलते नहीं। ये चक्र संतुलित नहीं होते, वे धुरी से जुड़े तो होते हैं। हम एक परिवार में होते हैं, एक परिवार के लोग मिलकर एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, एक दिशा में सही प्रकार से चलेंगे, तो निश्चित रूप से रथ के समान हम उचित दिशा में आगे बढ़ते रह सकते हैं। इतना संदेश तो इसमें स्पष्ट है। यहाँ पर इतना हमने स्वीकार किया, इससे पहले भी कहा कि एक परिवार में, एक कुल में सात शयन का संकेत माना जाए कि वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता है। इतना संबंध, इतना संकेत तो इस मंत्र से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। आज कुछ विशेष पर्व भी है, वो भी एक कारण हो सकता है। हम लोगों के बीच जो विशेष स्थिति आ जाए तो मंत्र की व्याख्या को तो हम लोग यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों को जो कुछ भी अपनी बात रखनी है रख सकते हैं, फिर गोष्ठी को विराम देंगे।